हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं पहले मरो फिर जियो। इसका जो है अब ये लास्ट पार्ट है लगभग। अब इसके बाद इसमें कोई वो नहीं रहेगा। मैंने काफ़ी कुछ समझ लिया है, हमने काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि क्या कैसे होता है, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्व्ड क्या है, क्या चेतना सच में है परम चेतना कि वो बस सिर्फ वैसे ही है। वैसे तो उस परम चेतना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमने यही कहा था। वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अशोच्य है। हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। वो आत्मा जो है, वो परम चेतना जो है, वो ब्रह्म जो है, और अवेयरनेस, इन सब के बारे में हमने देखा था। खैर पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो अवेयरनेस है वो आने से क्या होता है कि अवेयरनेस हो या फिर हम माहौल बदल दें तो कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे माहौल बदलने से या ज्ञान बदलने से हमारी जो स्थितियां हैं वो चेंज हो जाती हैं। कोई भविष्य पहले से लिख कर रखा नहीं जा चुका है कि वैसे वैसे हमारे साथ होगा। इसका मतलब होता है अज्ञान, और तुम उसी माहौल में रहो तब तुम्हारे साथ वैसा ही होने का वो चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी माहौल में रह रहे हो जहाँ पर निगेटिव विचार हैं, तो तुम्हारे हार्मोन निगेटिव जो है निकलेंगे और तुम्हारा शरीर गलत व्यवहार करेगा। तो इसीलिए माहौल बदलने से हार्मोन्स बदलेंगे, जिससे शरीर की प्रतिक्रियाएं भी बदलेंगी। और वैसे ही ज्ञान आ जाए यदि कि ये सभी चीज़ें तो बस प्रकृतिवश बंधी हुई हैं, सब कुछ ऐसे अगर प्रकृतिवश या माहौलवश मैं रहूँगा तो ऐसे ही होंगी, और मैं उससे प्रकृति से परे जाऊँ या प्रकृति की चीज़ों को मैं देखूँ, उनके विचारों को देखूँ कि कहाँ से विचार आ रहे हैं। तो जब मैं ये करूँगा तो मुझे विचार जो है वो देखने में पता चलेंगे कि ये तो इसी माहौल से आ रहे हैं, और मैं दूसरे माहौल में जा रहा हूँ तो वहाँ दूसरे विचार आ रहे हैं। तो वो एक ज्ञान आ जाएगा हमारे पास कि विचार जो है वो माहौल से जन्म लेते हैं। तो इससे भी एक पॉजिटिव थिंग्स हमारे अंदर आ जाएगी, जिससे कि हमारे अंदर भले ही सब कुछ हो रहा हो लेकिन मैं देखूँगा ये प्रकृति और माहौल से हो रहा है। तो मैं उस ज्ञान की वजह से कहीं न कहीं एक पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जिससे कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएँ भी बदल जाएँगी। तो मैंने यही कहा है कि कुछ भी पहले से लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बंधे हुए हो, नहीं। तुम ज्ञान और माहौल चेंज करके शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी चेंज कर सकते हो। तुम्हारा शरीर माहौल और प्रकृति से बंधा हुआ है, ये तो फिक्स है। लेकिन माहौल से बंधा हुआ है ना, माहौल तुम चेंज करोगे तो अगले माहौल में गए, वहाँ से बंध गया तुम्हारा। ज्ञान चेंज हुआ, अगले माहौल में गए, वहाँ से बंध गए तुम। बंधे तो हो लेकिन वो जो है तुम्हारे उसी जगह पर जिस माहौल में रह रहे हो उस हिसाब से तुम बंधे हुए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, तुम उसके बाहर जा ही नहीं सकते। तुम सोच सकते हो, ज्ञान के द्वारा चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें होती हैं प्रकृति। तो प्रकृति में बंधे होने का मतलब यही है कि तुम जिस माहौल में जाओगे उस अनुसार तुम्हारी प्रतिक्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन होंगी तो प्रकृति के अनुसार, क्योंकि जागरूकता भी कहीं ना कहीं प्रकृति की हिस्सा है। जागरूकता होती किसको है? जागरूकता तुम्हारे मन को होगी, और तुम्हारा मन भी तो प्रकृतिवश बंधा हुआ है, क्योंकि गीता में तो भगवान कृष्ण ने 3 गुण कहे हैं, उसमें से सतो गुण जो है वो मान लो जागरूकता लाता है वो, लेकिन वो भी है तो प्रकृति का ही हिस्सा ना, क्योंकि इन सबसे परे वो परम चेतना है, वो प्रकृति में फिर नहीं होती। लेकिन जो वो परम चेतना है उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, अनुभव में भी वो नहीं आता, वो अनुभव भी नहीं है। तो वो परम चेतना फिर है क्या? वो परम चेतना बस यही समझ लो, एक हमें इन सभी जंजालों से छुटकारा पाने के लिए, जो ये सभी जंजालों में हम फंसे हुए हैं माहौल और प्रकृति में, परिस्थिति में, इससे निकलने के लिए एक टारगेट है उसको, बस वो आत्मा एक टारगेट है, बस हमें वहाँ जाना है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अब यहाँ पर एक गजब की बात ये समझो कि जो ये खोज रहा है उसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि वो भी एक सेल्फ कुछ है ही नहीं, वो भी एक स्थिर आइडेंटिटी है ही नहीं, वो भी समय समय पर बदल रहा है। प्रकृति माहौल व हमेशा वो भी बदल रहा है, और ये चीज़ साइंस भी कहती है। साइंस ये कहती है वो ब्रेन फंक्शन है, कोई मैं नहीं है अंदर कि जो बचपन में था वही आ जाए। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है, इसीलिए जो है जो बचपन में रहता है वही तुम्हें लगता है अभी भी है, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है। कोई ऐसा नहीं है जो बैठा हो, इसलिए तुम्हारे माइंड मस्तिष्क में अगर थोड़ा सा चोट लग जाए तो वो जो कंटिन्यूटी मेमोरी की चल रही है वो हट जाती है। तो कुछ लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन था, कौन हूँ। तो इसका मतलब हुआ क्या? मतलब जो खोजने जा रहा है वो भी नहीं है, वो तो बस एक कंटिन्यूटी का हिस्सा है। शरीर की कंटिन्यूटी, ब्रेन फंक्शन की कंटिन्यूटी, मेमोरी की कंटिन्यूटी कह सकते हैं जो खोजने जा रहा है। मतलब कोई सेल्फ मैं नहीं है जो कि स्थिर हो, वो ना बदलता वो तुम्हारे शरीर में, वो भी बचपन में बहुत कम मात्रा में उस मैं की हो, लेकिन माहौल और प्रकृति में आकर वो मैं जो है मजबूत होता चला जाता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसे गुण उसके अंदर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई पैदा होते गुण लेकर पैदा हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है जिस माहौल प्रकृति में आप रहोगे, तभी गीता में कहा गया है 3 गुण हैं प्रकृति के, आपके अंदर जैसे गुण होंगे आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। मतलब आप जैसे माहौल या प्रकृति में रहोगे वैसे ही गुण आपके अंदर होंगे, वैसे ही आप रिएक्ट करने लगोगे।
तो ये चीज़ है गीता का मतलब तुम बंधे नहीं हो, ये मत समझना। बंधे तुम माहौल पर तो हो, लेकिन चुनना तुम्हारे हाथ में है। अब लेकिन वो तुम्हारा है कौन? वो भी कोई सेल्फ नहीं है कि वो स्थिर हो, वो भी समय समय पर बदलता रहता है। मतलब जो खोज रहा है वो भी बदल रहा है, ऑब्जर्वर भी बदल रहा है, और जिसको वो ऑब्जर्व करना चाह रहा है वो परम चेतना, वो आत्मा, वो भी नहीं है। क्योंकि वो भी कैसे हो सकती है? वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अशोच्य है, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। वो आत्मा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होते हुए भी वो सब कुछ है। वो सब कुछ भी है, वो कुछ नहीं भी है, क्योंकि वो सभी जगह है, सूर्य की तरह सबको प्रकाशित कर रही है, सबके अंदर है, सब वही है। तो वो सब कुछ है, और उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो तो एक हिसाब से कुछ नहीं है, वो शून्य है। मतलब दोनों शून्य हो गए, एक जो खोज रहा है वो भी नहीं है, और जिसको खोज रहा है वो भी नहीं है, तो दोनों शून्य है। बस यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान देनी है, ये जो चीज़ें हो रही है वो प्रकृति की कंटिन्यूटी है, और इसी बात को हम नहीं जान पाते, इसलिए हमें जो है दुख होता है कि हम खुद को अलग समझने लगते हैं। मैं सोचता हूँ मेरा सेल्फ अलग है और मैं अलग हूँ, और मुझे ही दुख क्यों हो रहा है, मुझे ही कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि तुम ऐसे माहौल में रह रहे हो। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, तुम ज्ञान अर्जित करो। अब ज्ञान अर्जित करने के लिए भी तुम्हें माहौल चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ सोर्स या तुम्हें ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हें समझाए ये माहौल और प्रकृति बस होती है। तो माहौल चेंज करो, सब चेंज होगा। ईर्ष्या वाले माहौल में रह रहे हो, ईर्ष्या होगी, दुख होगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या मतलब है कि उस माहौल से तुम दूर चले जाओ बस, क्योंकि वो भी मेमोरी की कंटिन्यूटी है। तुम उसी जगह पर रह रहे हो, इसलिए बार बार तुम्हें ईर्ष्या का तुम्हारा जो है कंटिन्यूटी हो रही है उसी की, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। वैसे सेल्फ में कुछ हो नहीं, लेकिन दुख फील तो शरीर को हो रहा है। वो विचार तो नेगेटिव आ रहे हैं, और विचार नेगेटिव आने से मेरा शरीर गलत रिएक्ट कर रहा है, और चिंता, बेचैनी, ये सभी चीज़ें बढ़ रही है। मैं सेल्फ कुछ स्थिर नहीं हूँ, मैं भी मेमोरी की कंटिन्यूटी ही हूँ, ये साइंस कहती है। तो मेमोरी की कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ? जैसे माहौल में आप रह रहे हो वैसे ही आपकी मेमोरी भी बन रही है। इसका मतलब सब कुछ प्रकृतिवश ही है, तुम्हारा शरीर। तो यहाँ पर यही बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो खोजने जा रहा है वो खुद ही नहीं है, और जिसको खोजने जा रहा है वो भी नहीं है। तो जिसको खोजने जा रहा है वो भी नहीं है, और जो खोजने जा रहा है वो भी नहीं है। तो यहाँ पर दुख फिर किसको हो रहा है? दुख तुम्हारे शरीर को या तुम्हारी उस मेमोरी की कंटिन्यूटी को हो रहा है, जो ये सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस माहौल को पकड़ लिए हो, तुम उस प्रकृति को पकड़ लिए हो। तुम ज्ञान अर्जित करो, देखो ये तो बस प्रकृति और माहौल से आ रहे विचार हैं। यहाँ दुख किस बात का? ये तो माहौल ने दुख दिया है। क्या मैं माहौल हूँ? माहौल द्वारा मैं क्यों चेंज हो रहा हूँ? हाँ, मेरा शरीर माहौल और प्रकृति पर है, इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इनसे परे चला जाए वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मतलब जो इनसे परे हो जाए, इस प्रकृति के गुणों से परे हो जाए, प्रकृति से परे हो जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो इन सभी विचारों को देख सके और महसूस कर सके, वो फिर समझ लो इन सबसे ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष इन सबसे निकल जाता है। वो जान जाता है ये सभी चीज़ें तो प्रकृति में हो रही घटनाएँ हैं। वो विचारों से फिर परे हो जाता है। उसका शरीर बस एक हिसाब से फिर अपना कार्य करेगा, लेकिन वो उससे परे रहेगा। परे रहेगा मतलब उसमें अटैचमेंट नहीं होगी, वो निष्काम हो जाएगा। निष्काम का यही मतलब होता है कि वो वही परम चेतना है जिसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन उसका शरीर रिएक्ट करेगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगी, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये विचार तो माहौल से आ रहे हैं और ये चीज़ उसके शरीर खुद ही जान जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर समझनी है कि ये दुख, ये तमाम तरह की जंजाले जो हैं, ये सभी चीज़ें तुम्हारे नहीं हैं। ये सब माहौल और प्रकृति से ऑटोमेटिक होती है। तुम बस विचारों को ऑब्जर्व करो, और तुम पाओगे ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो दुखी है इतना, हाँ, यहाँ पर दुख किसको है? वही बात, जो दुखी है, जो ये मेमोरी की कंटिन्यूटी है, उसी को दुखी है। तो जो दुखी है वो तो है ही नहीं, तो क्यों बिना मतलब का शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है? क्योंकि विचार माहौल से जन्म ले रहे हैं, और ये जो दुखी है वो उसी अनुसार जो है पूरे शरीर को डिस्टर्ब किए हुए है। तो तुम विचारों को देखने से जो तुम्हारे अंदर है दुखी, जो मैं भाव है तुम्हारे अंदर का, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो है ही नहीं, वो बिना मतलब के आकर डिस्टर्ब कर रहा है। जब वो है ही नहीं, बिना मतलब के डिस्टर्ब कर रहा है, जब तुम विचारों को देखोगे तो तुम्हें ही पता चलेगा जो डिस्टर्ब हो रहा है ये तो है ही नहीं, ये तो माहौल, बस विचार आ रहे हैं प्रकृति बस। मैं प्रकृति को, मैं माहौल को चेंज कर लूँ, ज्ञान ले लूँ, उसके बाद देखो फिर हमारे विचार नहीं आएंगे ऐसे नेगेटिव। लेकिन वहाँ मैं है कौन फिर? मैं कुछ भी नहीं है, तुम्हारा शरीर है और उसमें आते हुए विचार हैं बस। तुम उस विचारों के दृष्टा बन जाओ बस, क्योंकि कोई खोजने वाला नहीं। तुम किसको खोजने जा रहे हो? मैंने
बहुत वीडियो में कहा है तुम्हें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये सभी चीज़ें क्या है? इसका मतलब मेन रूप से यही है कि तुम इन विचारों को देख सको और तुम इन विचारों से परे हो सको। विचारों से परे होने का मतलब उनके दृष्टा बनो, ये समझ सको ये माहौल और प्रकृति बस आती हैं। और जो मैं भाव जो दुखी हो रहा है इसको लेकर, वो तो है ही नहीं। तो वही बात है यहाँ पर। तो जिसको तुम खोजने जा रहे हो वो भी नहीं है, और जो खोज रहा है वो खुद ही नहीं है। ऑब्जर्वर भी नहीं है, ऑब्जर्व्ड भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। तो वही बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जिसको खोजना है, जो ऑब्जर्वर है वो भी नहीं है, और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी नहीं है। क्योंकि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और जो ऑब्जर्वर है वो भी कंटिन्यू नहीं है, मतलब वो भी स्थिर नहीं है, वो भी कंटिन्यू बदल ही रहा है। उसकी अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग जगहों पर जाने पर अलग अलग चीज़ें हो जाती है। कभी ईर्ष्या हो जाती है तो वो ईर्ष्या बन जाता है, कभी गुस्सा हो जाती है तो वो गुस्सा बन जाता है, कभी हैप्पीनेस आ जाती है तो हैप्पीनेस बन जाता है, मतलब वो भी बदल ही रहा है। तो स्थिर मैं भी तो नहीं है, वो तो हमेशा बदल ही रहा है ना। और जो कुछ लोग मेमोरी की कंटिन्यू मतलब वो देते हैं कि मैं तो बचपन में वही था आज भी वही हूँ, तो वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि कोई है जो बचपन में वही था आज भी वही है, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी से बना हुआ है। तभी अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं लोग। तो यहाँ पर ना ऑब्जर्वर है ना ऑब्जर्व करने वाला है, तो दुख किसको होता है? फिर ये बात है यहाँ पर। और आखिर ये जानने से फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पर ये जानने से फ़ायदा जैसी चीज़ नहीं देखना है, पहले दुख किसको है ये देखो। जो नहीं है वो दुख है, और उसी की वजह से पूरा शरीर डिस्टर्ब है तुम्हारा। क्योंकि कोई पर्सनल मैं है ही नहीं, वो तो समय समय पर बदल जा रहा है ना। तो कैसे तुम कह सकते हो मैंने ये नहीं पाया, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, दुख ही मिला? क्या तुम्हारा पूरा जीवन? तुम यहाँ पल पल बदल जा रहे हो, तो तुम्हारा कोई जीवन क्या है? शरीर भी तुम्हारा बदल जा रहा है, तो किस बात का दुख? मेरे कहने का मतलब है किस बात की चिंता, किस बात का डर? न तुम पर्सनल हो, न जिसे पाना है वो पर्सनल है। वो पाना सिर्फ एक शब्द दिया गया है, वो परम चेतना, वो आत्मा, कि इसी मार्ग से उस जगह पर जाओ तुम, कि वो जो है वो इन सबसे परे है, और तुम यही आइडेंटिटी लेकर ये काटो, वो काटो, ये विचार काटो, वो मन काटो, वो शरीर काटो, सीधा नेति नेति करके उस जगह पर पहुँचो। वो पहुँचोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस सिर्फ तुम अपने विचारों की दृष्टा हो जाओगे, तुम सभी प्रोसेस को देख सकोगे, बस यही फ़ायदा होगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बस सीधा सा मतलब। तो ना ऑब्जर्वर है ना ऑब्जर्व्ड ही है, और ये किताब से दोनों एक ही हैं। जो ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर भी है, मतलब दोनों एक ही हैं या फिर दोनों कुछ ही नहीं है। क्योंकि ऑब्जर्वर भी नहीं सेम स्थिर हुआ चीज़ है, और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी कोई स्थिर चीज़ नहीं है, उसका भी कोई अता पता नहीं है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका भी कोई अता पता नहीं, वो भी पल पल बदल रहा है। तो दोनों कुछ ही नहीं है, और दोनों सब कुछ क्यों है? क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है वही सब में है, और सब कुछ वही है, और जो परम चेतना है वो भी सब में वही है। तो या फिर दोनों सब कुछ हैं या फिर दोनों कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पर। तो दुख किसका, किस चीज़ का मैं दुख मनाऊँ, किस चीज़ का मैं खुशी मनाऊँ? क्योंकि मैं तो कोई हूँ ही नहीं, मैं तो पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं है मेरी, मैं तो पल पल बदल रहा हूँ। तो मैं उस बदलाव के साथ जीऊँ ना, मेरा बदलाव के साथ जीना ही दुख से मुक्ति है। ये नहीं कि मुझे पीछे कुछ मिला ही नहीं, पीछे को याद करके मैं दुखी हूँ। नहीं, तुम पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए, लेकिन तुम उस मेमोरी की कंटिन्यूटी से आप देख नहीं पा रहे हो, बस यही चीज़ें। तो दुख ये सब आपके मन के वो हैं बस। तो इन सबको समझो। धन्यवाद।